morning everybody. So my dear students, you are most welcome on our channel Chemical Guru. So dear students, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चल रहा था। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 14 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। नाउ दिस इज द लेक्चर नंबर 15। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये है कि राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको इन कंपाउंड्स के IUPAC नेम्स लिखने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं IUPAC नेम्स क्या होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूँ, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं देंगे तो ये PH का मतलब यहाँ पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो भी 3rd नंबर पर लगा हुआ है, तो इसका नाम होना चाहिए यहाँ से 3 फिनाइल। ये इसका नेम हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड। इसके बाद देखो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसमें भी नंबरिंग कर दो। मैं करूँगा यहाँ से 1 2 3 और ये 4th। तो आप देख सकते हैं 3rd नंबर पे एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ से 3 मिथाइल और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट, और 2 नंबर पे इन लगा हुआ है 2 इनोइक एसिड, ये हो जाएगा। इसके बाद देखो इसमें देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे। आपको पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, एल्किल ग्रुप की तो प्रायोरिटी सबसे लास्ट में रखी जाती है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी जो है वो मिथाइल से क्या सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रायोरिटी की बात करें, यहाँ से देखो 1 और 2, ठीक है। तो क्या होना चाहिए 2 मिथाइल, देखो मैं यहाँ पर नाम देता था उसका 2 मिथाइल, फिर ये साइक्लोपेंटेन है 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने अभी नंबरिंग में शामिल नहीं किया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह के नेम कभी कभी पूछे जाते हैं तो उनको याद रखना है आपको, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आ जाओ, यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये सबसे टॉप लेवल पे होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे टॉप लेवल पे होता है, इससे आगे कोई नहीं आगे होता है, सबसे टॉप पे होता है। तो यहाँ देखेंगे नंबरिंग करो, यहाँ से करेंगे तो 1, अब 2 में किधर भी जा सकते हो, इधर जाओ या इधर जाओ, लो 2 3 4 5। तो यहाँ से इसका नेम क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो 1 2 है ना, और 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, यहाँ 4 आएगा और ये यहाँ कार्बन 5 छूट गया, यहाँ ये 6 नंबर पे आएगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, यहाँ से देखो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो है ना, ट्राई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, ट्राई नाइट्रो, और क्या हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था IUPAC नेम्स। आई होप दैट आपको क्लियर हो गए होंगे अभी। इसके बाद हम देखो बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते कैसे हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहला हमारा मेथड है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, ठीक है। प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स से हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। उसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है, किन किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग यूज करके इस एल्डिहाइड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। तो हमारे पास कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जैसे KMnO4 है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट, और जो मोस्ट कॉमन है क्लास 12th के लिए। इसके अलावा एक हमारा है K2Cr2O7 जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, और 3rd हमारा है CrO3 मीन्स क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो ये जो है इनका हम यूज करके प्राइमरी एल्कोहल्स को और एल्डिहाइड्स को किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो KMnO4 की अगर हम बात करें तो ये जनरली जो है ये न्यूट्रल मीडियम में भी काम कर सकता है, ठीक है, न्यूट्रल में कर सकता है, एल्कलाइन में कर सकता है, और साथ साथ एसिडिक में भी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ये जो है एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है। K2Cr2O4 है, ये आपका एसिडिक मीडियम वर्क करता है, और CrO3 जो है ये भी आपका एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। तो ये 3 हमने आपको कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिए, इनके द्वारा हम लोग प्राइमरी एल्कोहल्स को
और किसको, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने यहाँ से लिया है RCH2OH, तो ये आपका क्या है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल्स है। तो इस तरह से रिएक्शन जो लिखी हुई आती है एग्जाम में, मान लो ऐसे लिख के आ गया, उसने यहाँ पर लिख लिया एल्कलाइन केमेनोफोर। ये जो केमेनोफोर है ये मोस्टली आपका एल्कलाइन मीडियम में ही काम करता है, ठीक है, एल्कलाइन केमेनोफोर। ये थोड़ा मैं और बड़ा बता देता हूँ। और सेकंड स्टेप में क्या किया उसने, जो है ऐड कर दिया यहाँ पर H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव मीन्स वाटर ले लिया है एसिडिक मीडियम में। अब कहेगा कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। तो आपको कुछ खास नहीं करना है, जो हमारा ये ग्रुप है ना CH2 ग्रुप है, इसी ग्रुप को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा RCOOH। जो CH2 ग्रुप है उसको आपको COOH में कन्वर्ट कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। कोई भी आपका यहाँ पर कोई भी आपका मॉलिक्यूल हो, अगर प्राइमरी एल्कोहल है, ये कंडीशन यहाँ पर ले रखी है, तो वो आपका बड़े आराम से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, CH3 हमने ले लिया है और CH2 का होल 8, या लंबी चेन हो जाएगी तो मैंने इसको ओपन नहीं किया है। और इसके बाद देखो CH2OH। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नेम क्या हो जाएगा, तो इसके नेम की अगर हम बात करें तो 1-डेकेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा 1-डेकेनॉल। 10 यहाँ पर कार्बन आ रहे हैं तो ये 1-डेकेनॉल। यहाँ पर हमने लिया है CrO3। CrO3 क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। और इसके बाद अब यहाँ कंडीशन ऐसे लगा सकता है, साथ में उसने डाल दिया H2SO4। हमने आपसे कहा था एसिडिक मीडियम में लेते हैं इसको, तो साथ में H2SO4 ले लिया। बस आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल CH2 ग्रुप को, ये CH3 लिखा हुआ है, CH2 का होल 8 है, बाकी कुछ नहीं देखना है। केवल जो CH2 ग्रुप था उसको COOH में कन्वर्ट कर देना है, और बाकी OH को आपको कोई मतलब नहीं है। बस इस तरह से। वैसे मैं इसकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, इसकी मैकेनिज्म काफ़ी बड़ी होती है, अभी क्लास 12th के लिए ये कोई नेसेसरी नहीं है। इसके बाद देखो मैंने सेकंड मेथड लिया है फ्रॉम एल्किल बेंजीन। मीन्स अगर मुझे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, एल्किल टाइप के जो बेंजीन है ना, एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एल्किल बेंजीन का मतलब जो टोल्यून टाइप के होते हैं, इनको हम लोग एल्किल बेंजीन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्किल बेंजीन लिया है, ये लिया CH3। बेसिकली इनके साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊँ तो किसकी रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि KMnO4 ले लो, KMnO4 या फिर CrO3 भी ले सकते हैं। अगर KMnO4 लेंगे तो मीडियम कैसा लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे, एल्कलाइन, यानी कि चलो मैं यहाँ पर KOH या जो भी आप बेस लेंगे, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं। और इसके साथ क्या कर, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये जो एल्किल, एक बात ध्यान रखनी है, जो एल्किल बेंजीन है ना, इसकी जो एंटायर चेन है, इसमें इसके द्वारा केवल एंटायर चेन का ही ऑक्सीडेशन होता है। जो एंटायर आपका CH2 ग्रुप है ना, एंटायर चेन का है, या हम इसको कह सकते हैं क्या कि एंटायर साइड चेन, ठीक है, एंटायर साइड चेन का ही क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अभी मैं देखूंगा कि और लंबी भी चेन अगर है तो जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो आपका उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इसके लिए अगर मैं देखूं तो ये जो है यहाँ से कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम बेंजोएट में। जो भी यहाँ पर लेंगे सोडियम या पोटेशियम, तो ये आपका पोटेशियम बेंजोएट बन जाता है, ठीक है, ये बन गया हमारा पोटेशियम बेंजोएट। और इसके बनने के बाद अब क्या करते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स यहाँ पर देखो लिखते हैं H3O पॉजिटिव, लेकिन एक्चुअल में इसकी रिएक्शन वाटर से होती है। और वाटर से रिएक्शन होगी तो बेसिकली देखना ध्यान से क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ये टूटेगा, OH को इधर लगा दो और H को इधर लगा दो, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कितनी आसानी से आपने क्या बना लिया, यहाँ से बेंजोइक एसिड बन गया। तो एरोमेटिक अगर आपको एसिड बनाना है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप क्या करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ से जो है क्या कर सकते हैं कि आपका एल्किल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। चलो अच्छा, एक और थोड़ा सा बड़ा इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ऐसे एग्जाम कोई आ जाए रिएक्शन, हमने आपसे कहा है कि जो बेंजीन से अटैच कार्बन है, एल्किल बेंजीन में जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है उसी का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मान लो इतनी बड़ी चेन आ गई,
तो आप सोचोगे इसमें हम किस वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन करें, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर कंडीशन लिखा होगा आपका KMnO4 और साथ में होगा KOH या NaOH जो भी हो, और हीट जरूर किया जाएगा। यहाँ पर केवल हम इस वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे और बाकी का क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा मॉलिक्यूल, तो ये आपका बन जाएगा COOK में कन्वर्ट होगा। और इसके बाद फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। H3O पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वाटर से आपको रिएक्शन कराना है, और वाटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ से क्या करेंगे, एक आप OH इधर लगा दीजिए, एक H इधर लगा दीजिए, तो ये देखो आपका बन गया क्या, बेंजोइक एसिड। तो आप बड़े आसानी से इस तरह से एल्किल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एल्किल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने का तरीका है, या हम कहें कि किस तरह से हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, कौन से वाले, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने का, क्या मेथड है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। ठीक है, तो सिंपली अगर हम नाइट्राइल्स या फिर अमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, नाइट्राइल्स या फिर अमाइड का क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर से रिएक्शन करा दो। अगर मैं इसका सिंपल हाइड्रोलाइसिस कर देता हूँ, अगर देखो ये आपका नाइट्राइल है या इसको हम साइनाइड भी कह सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है आपका किसमें, अमाइड में। ये आप अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो H2 है आपका, 2 H अटैच हो जाते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये ऑक्सीजन बचा हुआ ये कार्बन के साथ चला जाता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके बाद अब मैं फिर से यहाँ से वाटर से रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस जब इसका करते हैं तो यहाँ से आप देखो ध्यान से अगर देखेंगे H2O क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक H किसके साथ, NH3 के NH2 के साथ निकल जाता है, किसके फॉर्म में, NH3 अमोनिया के फॉर्म में, और बचा हुआ आप उसमें जो OH अटैच कर दो तो आपका C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का यहाँ से एक तरीका है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 स्टेप लिए। पहले हमने क्या किया, नाइट्राइल, नाइट्राइल से अमाइड और अमाइड से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन में आपको डायरेक्टली अमाइड गिवन हो, भाई C डबल बॉन्ड ONH2 क्या है ये आपका है ईथेन अमाइड। ठीक है, और ईथेन अमाइड आपका डायरेक्टली गिवन है, इसकी सीधी रिएक्शन दे रखी हो, मान लो चलो हाइड्रोलिसिस किया गया वाटर से, तो अमाइड का कभी भी हाइड्रोलिसिस करें तो आपका किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से आप H2 है, इसको ऐसे ले लो कि यहाँ से क्या होगा, एक H लेगा यहाँ से और ये NH3 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से बन जाएगा आपका OH और प्लस अमोनिया निकल जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें एरोमेटिक मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो क्या करेंगे, तो उसको भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ से ले लिया है C डबल बॉन्ड ONH2, क्या बन गया ये, इसको बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है, बेंजीन से बनता है बेंजामाइड, तो ये हमारा हो गया बेंजामाइड। कुछ नहीं करना है, बस हाइड्रोलिसिस करा देना, वाटर से रिएक्शन कराएंगे। लिखने का तरीका देख लो, HOH लिख लेते हैं। यहाँ से ये NH3 है, ये H के साथ क्या बन जाएगा, NH3 निकल जाएगा, NH2 जो है वो NH3 बना के निकल जाएगा, बचा हुआ OH अटैच हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा कि बड़े ही आसानी से आप क्या बना सकते हैं, ये साथ में NH3 निकालना चाहे तो निकाल दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आपने यहाँ से देखा क्या बन गया आपका बेंजोइक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का आपने तरीका देखा। तो यहाँ से ये आपके अभी तक आपने 3 तरीके देख लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाने के। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पे बात करते हैं। फोर्थ हमारा तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अगर हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराएं कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दें किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो अभी मैं जनरल ले रहा हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, आप कोई पर्टिकुलरली ले सकते हैं। इसकी रिएक्शन करा दो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या फार्मूला होता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ये वाला भाई पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट होता है, और ये नेगेटिव पार्ट क्या करता है, ये कार्बन पे अटैक करता है। क्योंकि आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो क्या होगा, C के साथ देखो ये तो बॉन्ड टूट गया, O नेगेटिव आया, O नेगेटिव के साथ क्या आएगा, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट, MgX पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, और
इसके साथ क्या होगा, एक तो आपका डबल बॉन्ड O ऑलरेडी लगा हुआ था यहाँ पर, और एक R आ जाएगा जिस R ने यहाँ पर अटैक किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो। तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से कैसे कैसे आप बना सकते हैं। यहाँ OH लगा दो, H लगा दो, हाइड्रोलिसिस कराया, तो आप देख सकते हैं बड़े आराम से आपका क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और ये OH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का चौथा मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ मेथड है जिसकी हम बात करते हैं, ये हमारा है फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिल हैलाइड से और एसिड एनहाइड्राइड से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड, सबसे पहले एसिल हैलाइड को देख लो क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OCl। ये आपका जनरल फार्मूला होता है किसका, एसिड हैलाइड का। तो कुछ नहीं करना है, बस इसका सिंपल, आप इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। जो एसिड हैलाइड है, इसको एसिड हैलाइड कहें या एसिड हैलाइड कहें, दोनों एक ही बात है। इसकी रिएक्शन दो तरह से करा सकते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मान लो हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, वाटर से रिएक्शन की, ठीक है, तो वाटर से रिएक्शन की, हाइड्रोलिसिस किया। अब एक तो न्यूट्रल मीडियम में किया जा सकता है हाइड्रोलिसिस, या फिर हम बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। तो लो सबसे पहले मैं इसका न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस करता हूँ। और जब न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है, इसका जो Cl है वो इसके साथ यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl बना के निकल जाएगा। न्यूट्रल मीडियम रखा तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O आपका OH फॉर्म हो गया। दूसरी एक कंडीशन और ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में। अगर मैं यहाँ से दूसरी कंडीशन ले सकते हैं बेसिक मीडियम में। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में लेता हूँ तो मैंने यहाँ से ले लिया है, सपोज दैट RC डबल बॉन्ड O। तो यहाँ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है, पहले आपका कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट होता है, इसके बाद फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये हाइड्रोलिसिस कराया है किसमें, बेसिक मीडियम में। और जब भी बेसिक मीडियम में, चूंकि बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्सेट करना, तो ये वाला प्रोटॉन यहाँ से क्या होता है, ये बेस है, ये प्रोटॉन को एब्सेट कर लेता है। तो क्या होता है, ये RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका बन गया कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलेट एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब करते क्या है, इस कार्बोक्सिलेट एनायन का रिएक्शन फिर से हम वाटर से कराते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में। मतलब क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बन गया। फिर क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन ये O नेगेटिव अटैक करके इसमें से एक H निकाल लेता है, एक H निकाल के क्या निकल जाता है, वाटर फिर से निकल जाता है। तो फाइनली आपका क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O और OH। तो कहने का मतलब है कि एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड से जब रिएक्शन करते हैं, किसके हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, तो ये आपका हमें एसिड देता है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर हम न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो डायरेक्टली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अगर हम यही हाइड्रोलिसिस किसकी, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें दो स्टेप में रिएक्शन करनी पड़ती है। पहला हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, और दूसरी बार हम क्या करते हैं, इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो फिर आपका क्या बन जाता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो हमने इसी से रिलेटेड ये दो रिएक्शन ली हैं, और दोनों ही आपके एनहाइड्राइड हैं, ठीक है। कौन कौन से एनहाइड्राइड है, आप चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो। फर्स्ट आपका है बेंजोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये हमारा है बेंजोइक एनहाइड्राइड। और सेकंड आपका है सेकंड हमारा है बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये पहले रिएक्शन आप खुद से ट्राई करो। सबसे पहले देखो कि क्या आप प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। आप नहीं बना पा रहे तब आप इसको वीडियो स्टॉप करके आप देखो, बनाने की कोशिश करो। आपसे नहीं बन रहा तो आप इसका आंसर देख लेना। OH नेगेटिव यहाँ बेस है, ये मैंने क्या किया, ये बेस ने यहाँ पर अटैक किया इस कार्बन पर, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव इससे H पॉजिटिव को निकाल लेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ आप देख सकते हैं ये कंडीशन बन जाएगी आके बेंजोइक एसिड। ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड। और कितने, 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के बन जाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ देखो, ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है, और आपको पता है कि ये क्या करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो OH नेगेटिव का यहाँ अटैक करवा दो, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर 2 एसिड बनेंगे, लेकिन दोनों ही अलग अलग बनेंगे, वहाँ पर सेम बन गए थे। एक तो आपका बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और सेकंड आपका बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है।
उसके बाद देखो 6 पॉइंट हमारा है फ्रॉम एस्टर। दी एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो देख लेते हैं। एस्टर से मान लो हमने सपोज दैट यहाँ पर ये एक एस्टर वाला कंपाउंड ले लिया है और एस्टर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ये हमने ले लिया C+O और CH2CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैसे इसको हम इथाइल बेंजोएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। इसका जब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम का मतलब समझ रहे हो, HOH लेंगे और साथ में H पॉजिटिव, तो हाइड्रोनियम आयन टाइप का बनाएगा। इसमें बेसिकली होता है क्या, जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा वाला, O के साथ, ये बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो देखो आपका सीधा सीधी बात है, यहाँ से क्या आता है, OH आ जाता है, इधर H आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल यहाँ से बन गए। बेंजोइक एसिड एक तो बन जाएगा आपका सीधा सीधा, यहाँ से बन गया बेंजोइक एसिड, और दूसरा आपका बन गया CH3CH2OH मीथेनॉल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बड़ी आसानी से आप, ये हमने 6 मेथड बता दिए जिसके द्वारा हम लोग क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, और एरोमेटिक टाइप के बना सकते हैं, एलिफेटिव टाइप के भी बना सकते हैं। ओके, और बेसिक जो हाइड्रोलिसिस करते हैं अगर हम एस्टर का, तो हमें कार्बोक्सिलिक आयन मिलता है, ठीक है। और एसिडिक अगर हम कर देते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। तो यहाँ पर अभी मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया है तो हमें सीधा क्या होता है, सीधा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अगर बेसिक में हाइड्रोलिसिस कर देते तो हमें पहले कार्बोक्सिलेट एनायन मिल जाता है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो आई होप दैट डियर स्टूडेंट्स आपको बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।